हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। 2021 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण वीडियो कंटेक्ट बनाने जा रहे हैं हम उसी सीरीज का हम ये तीसरा वीडियो कंटेक्ट लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम माध्यक का अध्ययन करेंगे, जो कि आपको 3 से लेकर 6 नंबर तक बोर्ड के पेपर में निश्चित रूप से दिलाएगा। मात्र आपका 20 से 25 मिनट का जो ये वीडियो है वो आपके लिए 3 से लेकर 6 नंबर तक सुनिश्चित करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माध्यक, आपको नाम में भी वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्य भी आपके सिलेबस में है और माध्यक भी है। तो इंग्लिश में भी आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। माध्यक का मतलब है मीडियन और मध्य होता है मीन, तो माध्यक यानी मीडियन। तो सबसे पहले मीडियन जब हमें निकालना होता है खंडित आंकड़ों का या अवर्गीकृत आंकड़ों का आप कह सकते हो, तो ये खंडित आंकड़े आपके पास इस तरह से दिए हुए हैं, तो इनमें हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। है तो ये सारे के सारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य, माध्यक और बहुलक, यानी कि मध्य की ओर हमें रीच करना है, केंद्र की ओर हमें रीच करना है, लेकिन इनको निकालने के सबके अलग अलग तरीके हैं, सबके कंसेप्ट अलग अलग हैं। तो माध्यक देखो आप, इस तरह के अगर आपको आंकड़े दिए हुए हैं खंडित आंकड़े, तो सबसे पहले हम माध्यक निकालने के लिए दिए गए आंकड़ों को किस में लगाएंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही में भी कर सकते हो, अवरोही में भी कर सकते हो, लेकिन क्रम में व्यवस्थित करना इनको आवश्यक है। तो सबसे पहले जो भी आंकड़े, जैसे पहला प्रश्न है आपका 17.6 का, इन आंकड़ों को हम किस क्रम में लगाएंगे, आरोही यानी बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे 13, फिर 19, फिर 20, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में सबको व्यवस्थित कर लेंगे। अब देखो, व्यवस्थित करने के बाद पहला स्टेप हो गया कि हमें आंकड़ों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इनको आप देखोगे कि ये आंकड़े सम संख्या में है या विषम संख्या में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 हो गए। तो 10 हो गए तो इसका मतलब किस में हो गए, सम संख्या में हो गए। अगर 9 होते, 11 होते, तो वो किस में होते, विषम संख्या में। तो अगर आंकड़े सम संख्या में हैं तो बराबर बराबर दोनों तरफ से छोड़ दोगे, यानी 4 इधर से छोड़ दिए और 4 ही हमने उधर से छोड़ दिए, तो बीच में कितने पद बचे हमारे पास, 2 पद बचे। तो माध्यक क्या निकल जाएगा हमारे पास, माध्यक बराबर, यानी ये 5वां पद प्लस 6ठा पद, 26 प्लस 28 बटे 2, 26 और 28 कितने हो गए, 54 बटे में 2, 54 में 2 का भाग देंगे, क्या आ गया हमारे पास 27। और यहीं पे देखो, जब सम संख्या में तो बीच में 2 बचे, दोनों को जोड़ा, 2 का भाग, हमेशा ये 2 ही संख्या बीच में बचानी है आपको और उसमें 2 का भाग देना है। यदि यही आंकड़े होते विषम संख्या में, किसमें होते, विषम संख्या में, तो फिर अगर हम बराबर बराबर दोनों तरफ से छोड़ते तो बीच में केवल एक ही संख्या बच जाती और वही हमारा क्या होता, माध्यक होता। बस इतना ही फर्क है इसके अंदर। विषम होते तो एक ही संख्या बचती, वही माध्यक। अगर ये सम संख्या में आ गए तो दोनों को जोड़ के और 2 का क्या करेंगे, बीच वाली संख्याओं को भाग दे देंगे। तो ये हो गया खंडित जो आंकड़े हमें दिए उनका माध्य ज्ञात करना। खंडित आंकड़ों से माध्यक निकालना हमने सीख लिया। अब इसके बाद आपको अगर सारणीकृत आंकड़े दिए हो, खंडित आंकड़े होते हैं ये भी, लेकिन इनसे हमें क्या बना दी हो, सारणी बना दी हो, जिसमें हमें एक तो अंक दे दिए हो, या आप कह सकते हो चर मूल्य दे दिया, और उसकी क्या दे दी हमें, बारंबारता दे दी। जैसे इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें प्राप्तांक दे दिए और फिर क्या दे दी, बारंबार। जो भी दी गई सारणी होती है उसको हम पहले क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में लिखते हैं। कि आपको सारणी इस तरह से क्षैतिज रूप में दी होती है, उसको हमें किसे करना है, पहले सबसे पहला काम हमारा यही है, चाहे हमें माध्य ज्ञात करना है, चाहे माध्य ज्ञात करना है। इस तरह से सारणी को आप बना लोगे। प्राप्तांक इसको हम x से लिखते हैं, बारंबारता को किससे लिखते हैं, f से। तो ये हमें दिया हुआ है इसमें 15 20 25 30 35 40 45 और 50 तक। फिर बारंबारता दी हुई है 2 8 16 26 20 26 20 16 7 और 4।
ये तो आपको प्रश्न दिया हुआ है। इसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करो। तो माध्यक जैसे ही शब्द आ जाए और आपको सारणी दी हो, यानी जिसमें बारंबारता दी हो, तो आपके सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें एफ जो दिया हुआ है उससे सी एफ ज्ञात करनी है। जैसे ही हम माध्य ज्ञात करते हैं तो माध्य में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एफ एक्स की जरूरत पड़ती है, यानी एफ को एक्स से गुणा करना पड़ता है। यहाँ एफ एक्स की जरूरत नहीं होती। एफ से हमें क्या निकालनी होती है? सी एफ। जब हमें क्या ज्ञात करना हो? माध्यक। तो एफ से हम क्या निकालेंगे? सी एफ। सी एफ का मतलब संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी क्रमवार हमें क्या करना है? बारंबारता को जोड़ना है। बहुत ही आसान तरीका है सीएफ ज्ञात करने का। देखो सबसे पहले 2, तो 2 को ऐसे कैसे लिख लो। अब 2 में क्या जोड़ना है? 8, तो 2 और 8 क्या कह सकते हो आप? 10। अब 2 और 8 10 हो गए, 10 में क्या जोड़ना है? 16, तो डायरेक्ट यहीं से जोड़ लेते हैं हम। 10 और 16 कितने हो गए? 26। 26 और 26 52। 52 और 20 72। 72 और 16 88। 88 में ये 7 जोड़ोगे कितने बने? 95। और 95 में 4 जोड़े कितने हो गए? 99। यानी 2 को पहले वैसे वैसे लिख दिया, फिर 2 में 8 10, 10 में 16 26, 26 26 52, 52 और 20 72, 72 और 16 88, 88 और 7 95, 95 और 4 99। बारंबारताओं का योग कर लोगे आप। योग करोगे तो ये 99 ही आएगा। मिलान करके देख लेना, अगर ये सही आ रहा है तो इसका मतलब आपने सीएफ सही ज्ञात किए, नहीं तो कोई त्रुटि हो गई है। तो ये योग कितना आया? 99। इसको हमने मध्य जब ज्ञात किया था सिग्मा एफ लिखा था, तो ये सिग्मा एफ ही है। इसको एन से भी लिख सकते हैं, कैपिटल एन से, यानी टोटल नंबर्स कितने हैं। क्या किया हमने? एफ से क्या ज्ञात कर ली? सी एफ ज्ञात कर ली। अब अगला स्टेप जो सभी के अंदर फिक्स है, माध्यक जब ज्ञात करेंगे क्या लिखना है आपको? n/2, यानी कि जितना भी आ गया हमारे पास 99/2, तो 99 में 2 का भाग 2 कितना है? 49.5। n/2 यानी 99/2 49.5 से ठीक बड़ी या बराबर, ठीक बड़ी या बराबर सी एफ। 49.5 से ठीक बड़ी या बराबर, तो 49.5 से ठीक बड़ी या बराबर। देखो ये 26 है, 26 से बड़ा 52 हो गया ना, तो 49.5 से भी बड़ा क्या हो गया? 52 हो गया। सी एफ का मान 52 है। कितना है? 49.5 से बड़ा 52 है। जिसके संगत चर मूल्य, या आप कह सकते हो प्राप्तांक है, वो कितने हैं? 52 के संगत। 52 के संगत मूल्य कितना आया? 30 है। 30 है, अतः माध्यक बराबर 30। माध्यक कितना आ गया? 30 आ गया। बिल्कुल आसान सा स्टेप है। सी एफ ज्ञात करना है, एफ को जोड़ना है, जितना आया उसके बटे में 2, उससे ठीक बड़ी सी एफ वो देखनी है, उसके संगत मूल्य कितना है? 30, तो 30 इसकी क्या आ गई? माध्यक आ गया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पेपर में आपको 3 से 6 नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा, यानी 3 या 4 प्रश्न आपके इस तरह के बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर आधारित बुक के अंदर है। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपका आएगा जो सबके सब एक ही तरीके के ऊपर आधारित है। तो इस एक प्रश्न को आप अच्छी तरह से करोगे तो आपको ये पूरे 3 से 6 नंबर तक दिलाएगा ही दिलाएगा। तो देखो, प्राप्तांक आपको वर्ग के रूप में दिए हुए, यहाँ पर किस में दिए हुए? वर्ग के रूप में। वर्ग यानी 20 से 30, 30 से 40, तो ये एक वर्ग हो गया। 40 से 50, तो यानी वर्ग हो गया। और आपको दी हुई है ये बारंबारता, और ज्ञात क्या करना है? माध्यक आपको ज्ञात करना है। दिए गए वर्ग का या प्राप्तांकों का माध्यक ज्ञात करो, ये आपके प्रश्न आएगा। तो जो f है उससे सबसे पहले हमें माध्यक शब्द दिखते ही क्या ज्ञात करनी है? सी एफ ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? सी एफ।
तो CF 6 ऐसे कैसे आ गया, 6 और 20 26, 26 और 24 जोड़े तो कितने हुए 50, 26 जोड़े तो कितने हुए 76, 50 और 26 76, 76 में 3 जोड़ा हमने कितना हो गया 79, और 79 में 1 जोड़ा तो क्या गया, प्रश्न में देखो ये 44 है, 26 नहीं है, कितने हैं यहाँ पर 44 है। तो 26 और 44 को जब हम जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 70 आ जाएंगे। 26 और 44 कितने हो गए 70, और 70 में जब 26 जोड़ोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 96, और 96 में 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएंगे 99, और 99 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया 100 आ गया। उन्हें देखो एक बार 6, 20, 44, यहाँ मैंने 24 लिख दिया था, 44 है प्रश्न के अंदर आपके 44, 26, 3 और 1। तो इससे अब एफ से हम क्या ज्ञात करेंगे, CF ज्ञात करेंगे। 6 वैसे वैसे 6 और 20 26, 26 और 44 70, 70 और 26 96, 96 और 3 99, 99 और 1 100। FCF इतना काम हमने पिछले में भी किया था जिसमें सारणी दी हुई थी आपको और माध्य ज्ञात किया था। अब आगे क्या किया, n देखा कितना था n, या इसको सिग्मा f कहते हैं हम, जोड़ा तो आपको बता दिया अगर आपने सही CF ज्ञात किए तो ये जोड़ यही आएगा, तो कितना आ गया 100। अगला स्टेप क्या था, n/2 यानी कि 100/2 कितना आया भाई 50 से ठीक बड़ी या बराबर CF कितनी है 50 से ठीक बड़ी कितनी है 70 है, 70 है, जिसके संगत माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। अब हमें कोई एक चर मूल्य नहीं दिखाई दे रहा है इसके सामने, हमें 40 से 50 दिखाई दे रहा है। एक मूल्य दिखाई देता तो वही हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ वर्ग दिखाई दे रहा है 40 से 50 है, क्या है 40 से 50 है, तो हमें मध्यक वर्ग दिखाई दे गया। मध्यक वर्ग यानी जो मध्यक हमारा निकलेगा वो 40 और 50 के मध्य ही कहीं निकलेगा, यानी 40 से कम नहीं होगा, 40 हो सकता है 50 से ज्यादा नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा मध्यक होगा। तो अब अगर इस तरह का प्रश्न आपके पास है तो अब आपको मध्यक में एक फॉर्मूला याद रखना है आसान सा। मध्यक बड़े एम से लिख सकते हैं इसको, बराबर L प्लस n/2 माइनस C बटे में F और गुणा में H। ये आपको छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना है। अब आप यहाँ समझ लो कि सारी चीजें होती क्या है इसके अंदर। L क्या होता है, L क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, मध्यक वर्ग की निम्न सीमा, मध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जैसे ये मध्यक वर्ग है 40 से 50 तो इसकी निम्न सीमा कितनी हुई 40, निम्नतम सीमा। n/2 में पता ही है, n/2 हमने निकाल लिया। ये CF, C क्या है, ठीक मध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, मध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की CF, मध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की क्या होती है CF होती है। F क्या होता है मध्यक वर्ग की बारंबारता, मध्यक वर्ग की बारंबारता। H क्या होता है अंतराल का अंतर, या आप सीधा लिख सकते हो H क्या होता है मध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, मध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। अब हम सारी चीजें देखेंगे क्या क्या है। L देखो सबसे पहले मध्यक वर्ग कितना था हमारे पास 40 से 50, तो निम्नतम सीमा कितनी आ गई 40। और क्या चीज चाहिए C कितनी है मध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की CF 26,
और क्या चाहिए हमें, एफ चाहिए। एफ कितनी है, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 44। एफ कितनी है, 44। और क्या चाहिए सूत्र के अंदर, एच। एच देखो कितनी है, माध्यक वर्ग का अंतराल 40 से 50 यानी कितना है, 10। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई जो हमें फॉर्मूले के अंदर रखनी है। अब सबको हम फॉर्मूले के अंदर रखेंगे और हल करके माध्यक प्राप्त कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले एल, एल कितना है, 40 प्लस n/2, n/2 डायरेक्ट हमने निकाल लिया, 100/2 कितना है, 50। तो लिखोगे 50 माइनस सी 26 बटे में एफ कितना 44 गुणा में एच कितना 10। अब इसको हल करना है। देखो हल करोगे 40 ऐसे कैसे रखोगे, ये प्लस ऐसे कैसे, पहले ऊपर हल करोगे, 50 में से 26 गए 24 और बटे में क्या है 44 गुणा में 10। 40 को ऐसे कैसे, इसको थोड़ा काट सकते हो जितना कटता है, इसको मैं काट देता हूँ 2 से तो ये 22 आ गया, इसको 2 से काटा तो 5, इसको 2 से काटा तो 11, इसको 2 से काटा तो कितना आ गया 12 आ गया। अब 40 प्लस ऊपर तो हो गई 60 बटे में 11। अब 40 को भी ऐसे कैसे रखो, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, 60 में 11 का भाग दे दो तो 11 पंजे 55, फिर 5 बच गए, 11 पंजे 55, कितने बचे 5 बचे हमारे पास, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा देंगे, 0 उतारेंगे, 11 पंजे 11 चौके 44, क्या बचे 50 थे 5, 11 पंजे 55, तो ये क्या जाएगा 11 पंजे 55, 5.45। 60 में 11 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया 5.45। जोड़ो तो 40 और 5 कितने हो गए 45.45। ये क्या है, अभिष्ट माध्यक है। सारे प्रश्न जो भी वर्ग वाले हैं एक ही तरीके के हैं, तो आप अगर एक प्रश्न को इसको अच्छी तरह से समझ के करोगे तो चारों प्रश्न हल कर पाओगे और आपको ये पेपर के अंदर निश्चित रूप से प्रश्न मिलते हैं। एक तो कल्पित माध्य से जो माध्य हमने पिछली वीडियो के अंदर करवाए, उसका आपको जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप, इसका वीडियो का दूसरा भाग है वो भी आप देखें, इसका पहला भाग भी देखें, इस भाग को भी अच्छी तरह करें, तो आपकी पूरी प्रश्नमाला है वो आपको पूरे नंबर देगी। धन्यवाद।